हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू साई-फाई। कैसे हैं आप सब लोग? चलिए आज कुछ अलग किया जाए। आज मैं आपको अपने एक दोस्त से मिलवाता हूँ। हाय गाइस, मिलिए राहुल से। ये एक आईटी प्रोफेशनल हैं और काफ़ी एजुकेटेड और इंटेलिजेंट आदमी हैं। इनकी एक ख़ास आदत है कि ये हर चीज़ गूगल पे सर्च करते हैं, खासकर बीमारियां और उनसे जुड़े हुए सिम्टम्स। आज इन्हें सुबह से काफ़ी तेज़ बुखार आया हुआ है, जिसका आदत के अनुसार ये इंटरनेट पर सिम्टम्स और उससे जुड़ी बीमारियां ढूंढ रहे हैं। तो अब सुबह से हो गई है शाम। बीमारी के लक्षणों के हिसाब से इन्होंने एक लंबी लिस्ट भी बना ली है अपने पॉसिबल डायग्नोसिस की, जैसे कि कोरोना, डेंगू, टाइफॉइड, स्वाइन फ्लू और मलेरिया। तो अब इतनी लंबी लिस्ट देखकर ये हो गए हैं और ज़्यादा परेशान, और बीमारी तो अपनी गति से बढ़ ही रही थी, तो सिम्टम्स भी धीरे धीरे बढ़ने लगे और इन्हें और ज़्यादा बीमार लगने लगा। साथ ही दिमाग में ये सब डायग्नोसिस को लेकर चिंता और बढ़ गई और सोचने लगे क्या करें, कहाँ जाएं। ऐसे में ये दो काम करते हैं। सिम्टम्स और बढ़ने पर ये गूगल से ही अपना डायग्नोसिस बनाकर दवा लेते हैं, दवाइयाँ चालू कर देते हैं और उम्मीद करते हैं कि ठीक हो जाएं। ये कई बार काम भी कर जाता है। दूसरा, ये अपने कुछ दोस्तों को कॉल करते हैं, उन्हें अपना प्रॉब्लम्स बताते हैं और उनसे उनके नुस्खे सुनते हैं और फिर से उम्मीद करते हैं कि वो नुस्खे काम कर जाएं, जो कि कभी कभी कर भी जाते हैं। पर आज ऐसा नहीं हो रहा था, इसलिए फाइनली उन्हें डॉक्टर के पास जाना ही पड़ा और फिर सही दवा चालू करने से वो फिर ठीक हो पाए। तो उनका डायग्नोसिस इनमें से कुछ भी नहीं निकला था, वो निकला था टाइफस फीवर। तो दोस्तों, ये मेरे दोस्त का हाल हम सब में किसी ना किसी के साथ तो ज़रूर हुआ ही होगा। आजकल गूगल पर डॉक्टर बनने का जोश हर किसी को सवार है, इसीलिए आपके लिए कुछ लेटेस्ट सर्वेस लाए हैं गूगल डॉक्टर्स पर। यूएस में हुए एक बड़े सर्वे के हिसाब से 5 में से हर 2 लोग ने तो अपने आप को सीरियस डिजीज से ही डायग्नोस कर लिया था डॉक्टर गूगल के कारण। साथ ही 74% लोगों ने कबूला कि उन्हें सर्च करने के बाद और ज़्यादा ख़राब लगने लगा और मन में भी चिंता और एंग्जाइटी काफ़ी बढ़ गई। एक दूसरे बड़े सर्वे जो कि यूएस, यूके और यूएई में हुआ था, उसमें पाया गया कि लगभग आधे एम्प्लॉइज़ किसी भी कंपनी के डॉक्टर के पास जाते तो हैं, पर जाने के पहले अपने सारे सिम्टम्स गूगल पर सर्च करते हैं और इनमें से 40% तो उसकी सेल्फ मेडिकेशन भी चालू कर देते हैं। तो आइए अब इंडिया की बात कर लें। गूगल ट्रेंड्स, जो कि बताता है कि कौन से देश के कितने लोग क्या सर्च करते हैं, उसके हिसाब से इंडिया नंबर 1 है ऑनलाइन मेडिसिन सर्च करने के मामले में। और इसमें भी जो 5 सबसे ऊपर राज्य हैं उनकी लिस्ट हमने दे रखी है। तो इंडिया में सेल्फ मेडिकेशन, ओवर द काउंटर मेडिसिन्स काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं। तो दोस्तों, अब आप कहेंगे कि गूगल में सिम्टम्स ढूंढने में प्रॉब्लम क्या है, ये तो हमारा राइट टू इन्फॉर्मेशन है ना। तो कुछ चीज़ें पहले जान लें फिर सर्च करें। जो सर्च रिजल्ट्स आते हैं उसमें अधिकतर साइट्स ऑथेंटिक नहीं होती हैं। फिर कुछ ऑथेंटिक साइट्स मिलेंगी तो उनमें एक साइट कुछ और बात कहेगी, दूसरी कुछ और बात कहेगी, तो ऐसे में आप हो जाएंगे कंफ्यूज। फिर जो बीमारियां मिलेंगी उनमें एक वाइड रेंज मिलेगी सिम्टम्स की, जो लोगों को समझ नहीं आता है कि किस सिम्टम्स को ज़्यादा महत्व दें। और इसके बाद अधिकतर रिजल्ट्स में अंत में जाके कैंसर या ऑर्गन फेलियर या फिर डेथ जैसी खतरनाक चीज़ें लिखी रहती हैं, जिसे पढ़ के आपके वैसे ही होश उड़ जाएंगे। तो आइए अब देखते हैं ये सब करके आप पे और दूसरों पे क्या असर पड़ता है। सबसे पहले तो एंग्जाइटी और टेंशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है ऐसे में। दूसरा, आप अपने आप को मिस डायग्नोस कर लेंगे, यानी एक गलत डायग्नोसिस बना लेंगे और उसकी गलत दवा या फिर ओवरडोज भी ले सकते हैं, क्योंकि हर दवा का आपको ज़रूरी नहीं है डोज पता रहे। ये सब करने के कारण आपका असली इलाज करने में काफ़ी ज़्यादा देरी हो जाती है। और इस सब के बाद आप अपने डॉक्टर के पास जब जाते हैं तब अपना गूगल पे बनाया हुआ डायग्नोसिस और उससे रिलेटेड चीज़ें डिस्कस कर करके डॉक्टर का कीमती टाइम भी बर्बाद करते हैं। तो इसीलिए शायद आजकल डॉक्टर्स अपने क्लिनिक के सामने ऐसे साइन लगाने लगे हैं। तो अब देखते हैं किस सिचुएशन में गूगल सर्च करना चाहिए। आपको पहले से ही किसी दवा से एलर्जी हो तो उससे रिलेटेड दूसरी दवाइयों का आप ज़रूर
गूगल पे सर्च कर सकते हैं। जब आपको पहले से ही किसी सब्जेक्ट पर मेडिकल की नॉलेज हो और जब आपका डॉक्टर खुद आपको कोई स्पेसिफिक साइट्स रिकमेंड करे देखने के लिए। तो दोस्तों, उम्मीद है इन सब जानकारियों के बाद आप गूगल डॉक्टर नहीं बनना चाहेंगे। तो बिल्कुल भी ओवर कॉन्फिडेंट मत रहिए, बिल्कुल भी आलस मत करिए हॉस्पिटल जाने से। और हाँ, लास्ट में अपने डॉक्टर पर ट्रस्ट ज़रूर रखिए। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं हम आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।